Good morning, students. Welcome to the online classes of City Women's College. And here in this video today, we will understand about the verbal and non-verbal communication. In the previous video, we understood the meaning of language and the nature of the language. Now, उसी में अब आज हम आगे पढ़ेंगे communication के बारे में और communication में we will understand regarding the verbal and non-verbal कम्युनिकेशन. ठीक है. सो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें और लैंग्वेज की अगर हम बात करें जो हमने पहले पढ़ा था, तो वी अंडरस्टूड दैट लैंग्वेज इज़ बेसिकली द मीडियम बाय विच वी कम्युनिकेट. इट इज़ द सोर्स ऑफ आवर कम्युनिकेशन. भाषा जो है वो एक ज़रिया है हमारे कम्युनिकेशन का, हमारे संप्रेषण का या हमारे वार्तालाप करने का. ठीक है. इट इज़ द लैंग्वेज बाय विच वी कम्युनिकेट और वी एक्सप्रेस आवर थिंग्स. ठीक है. हम भाषा का ही इस्तेमाल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि अपने विचारों को हमें बोलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है लैंग्वेज, और किसी ना किसी लैंग्वेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी. ठीक है. तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें समझना ये है कि कम्युनिकेशन आखिर है क्या पहले, फिर हम बात करेंगे वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की. सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इट इज़ द एक्ट और प्रोसेस ऑफ यूजिंग वर्ड्स, sounds, signs or behavior to express or exchange information or to express your ideas or feelings to someone else. Now, communication या संप्रेषण जिसको हम कहते हैं, ये वो प्रोसेस है या ये वो प्रक्रिया है जहाँ पे हम अलग अलग शब्दों का यूज़ करते हैं, साउंड्स का यूज़ करते हैं, साइंस या सिम्बल्स का यूज़ करते हैं अपने इंफॉर्मेशन या हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है या अपने विचारों को, इन सबको एक्सप्रेस करने के लिए. ठीक है. अपनी आइडियाज़ और फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए. ठीक है. दैट इज़ व्हाट कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट. देन दो तरह के कम्युनिकेशन है हमारे पास, वर्बल कम्युनिकेशन यानी शाब्दिक संप्रेषण एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट इज़ अशाब्दिक या फिर सांकेतिक संप्रेषण. नाउ वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. सो वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, तो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल का मतलब होता है बोलना. ठीक है. या शाब्दिक संप्रेषण जहाँ हम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स टू दैट कम्युनिकेशन वेयर वी कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, जहाँ पर हम बोल करके हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ पर हम अपने फीलिंग्स, अपने आइडिया, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं बाय यूजिंग द वर्ड्स और बाय द ओरल मेथड्स, जहाँ पर हम बोल रहे हैं. ठीक है. वी आर स्पीकिंग. वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. जो हमने लैंग्वेज स्किल्स पढ़ी थी वो चारों यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी. वर्बल स्किल में हम न केवल बोल रहे होते हैं, बल्कि ऑब्वियसली देयर इज़ समवन हु इज़ लिसनिंग ऑल्सो, रीडिंग, राइटिंग, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. एंड व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हेयर इज़ कि वर्बल कम्युनिकेशन में केवल बोल कर ही नहीं, हम रिटन टेक्स्ट में भी, क्योंकि राइटिंग का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो जो हमारे रिटन टेक्स्ट होते हैं, मैसेजेस होते हैं, वो सब भी वर्बल कम्युनिकेशन में ही काउंट होंगे. सो व्हेन यू टॉक टू एनी बडी बाय द मीन्स ऑफ टेक्स्ट, वो भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन में ही काउंट होगा. नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन. हम पहले वर्बल कम्युनिकेशन के टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, ताकि ये टॉपिक और अच्छे से हमें क्लियर हो सके. सो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ओवर हेयर इज दैट वर्बल कम्युनिकेशन शुड हैव एप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स. यस, जो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, जो शाब्दिक संप्रेषण है, हमेशा उसके एप्रोप्रिएट यानी एकदम करेक्ट, सही एम और ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होने चाहिए. ठीक है. यानी ऑब्वियसली जब हम कुछ बोलते हैं तो कोई ना कोई एम या कोई ना कोई टारगेट या ऑब्जेक्टिव हमारा होता ही है, जो कि सही होना चाहिए. ठीक है. इट शुड बी सिंसियर, इट शुड हैव सिंपल लैंग्वेज एंड फेमिलियर कोर्स. सिंसियर का मतलब यहाँ करेक्टनेस से है. ठीक है. और सही तरीके से है कि आप सही तरीके से बात कर रहे हो किसी से. देन इट शुड हैव सिंपल लैंग्वेज एंड फेमिलियर कोर्स. आप किसी से भी अगर बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू यूज़ वेरी टेक्स्ट और यू नीड टू यूज़ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और वर्ड. आप ऑब्वियसली कम्युनिकेशन हमारा तब सक्सेसफुल होता है जब आप जो चीज़ बोल रहे हो सामने वाले को भी वो चीज़ समझ में आए उसी तरीके से. ठीक है. तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या लैंग्वेज का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट योर लैंग्वेज कैन बी सिंपल ऑल्सो. ठीक है. और फेमिलियर कोर्स का मतलब है कि आप उस भाषा का यूज़ करिए जो सामने वाले को भी जिसकी नॉलेज हो. ठीक है. इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज. इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ एंड प्रिसाइज का मतलब कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, जो शाब्दिक संप्रेषण है, वो तभी अच्छा है जब
वो ब्रीफ और प्रिसाइज है, यानी जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलिए, कम से कम शब्दों में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा बात कह पा रहे हो दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। यानी आपका वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए, इट शुड बी प्रिसाइज, बहुत ही छोटा और बहुत ही करेक्ट होना चाहिए इन नेचर। देन नेक्स्ट वी हैव दैट लैंग्वेज शुड नॉट अज्यूम एनीथिंग अननेसेसरी। अब यहाँ पे लैंग्वेज शुड नॉट एज्यूम एनीथिंग अननेसेसरली का मतलब क्या है कि जब भी आप कुछ बोल रहे हो, अभी हमने बात करी ना कि एक कम्युनिकेशन तभी अच्छा है जब आप जो बोल रहे हो उसको उसी मीनिंग में समझा जाए, राइट। उसी मीनिंग में समझने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसका कुछ और गलत मतलब या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी कोई चीज़ ना हो। तो लैंग्वेज हमें इस तरह से इस्तेमाल करनी चाहिए, और कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल भी है जब आप जो समझाना चाह रहे हो सामने वाले ने उस मैसेज को उसी तरीके से लिया है। वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट एंड अप्रोप्रिएट। ऑब्वियसली जब आप किसी से बात कर रहे हो तो नोबडी लाइक्स टू बी टॉक्ड इन अ हार्श और रूड वे। किसी को नहीं पसंद आएगा कि आप उनसे बहुत ही रूड या रफली होकर के बात करो। योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी पोलाइट इन नेचर, ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही नम्र होकर के हमें बात करनी चाहिए। एंड वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी इंटरेस्टिंग एंड प्लीजिंग। आपकी जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो नेचर में, ठीक है, प्लीजिंग हो, यानी सुनने में अच्छी लगे। और जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो दे कैन टेक इंटरेस्ट इन योर डिस्कोर्स, आपके डिस्कशन में वो इंटरेस्ट लेकर के पार्टिसिपेट कर पाएँ, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में हमें बता रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन की मेरिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं। नाउ वर्बल कम्युनिकेशन इज़ मोर पर्सनल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। पर्सनल और इनफॉर्मल क्यों है? बिकॉज ऑब्वियसली जब हम किसी से बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी और के थ्रू हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इट इज़ मच मोर पर्सनल एंड नेचर। और इनफॉर्मल इसलिए है बिकॉज देयर इज़ नो रिजिड पैटर्न और स्ट्रक्चर्ड पैटर्न कि हमें कैसे किस तरीके से बात करनी है। येस, द वे एंड द मेथड शुड बी वेरी पोलाइट एंड नाइस एंड गुड इन नेचर, बट स्टिल देयर इज़ मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन नेचर। देखिए जब आप कोई चीज़ लिखते हो, ठीक है, तब वहाँ पर आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ता है द चॉइस ऑफ द वर्ड्स इन द सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंसेज। बट व्हेन यू आर स्पीकिंग तो ये कुछ रूल्स हैं जो मॉडिफाई हो जाते हैं अपने अपने हिसाब से। इट मेक्स इमीडिएट इम्पैक्ट का मतलब है कि वर्बल कम्युनिकेशन में जब आप बात कर रहे होते हो तो तुरंत आपको उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इट वेरी मच इन्फ्लुएंसेस, तुरंत आपको उसका प्रभाव, उसका असर देखने को मिलेगा। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरैक्शंस एंड फीडबैक। वर्बल कम्युनिकेशन में फीडबैक पॉसिबल है और इंटरैक्ट आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इन अ क्लास अगर आप पढ़ा रहे हो और आपके स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आंसर दिया, इफ़ दैट आंसर इज़ करेक्ट आप उन्हें बता सकते हो, यू कैन गिव देम द फीडबैक, येस योर आंसर इज़ करेक्ट, राइट। इफ़ द आंसर इज़ रॉन्ग यू कैन करेक्ट देम, यू कैन टेल देम दैट वाई दे आर रॉन्ग। तो वहाँ पे तुरंत फीडबैक देने के चांसेस होते हैं, आप इंटरैक्ट कर पाते हो, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं इंटरैक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की। With the help of feedback, it helps us to correct ourselves, which is most important part of verbal communication. Now, this fourth point has been related with the previous point कि जो feedback वाली process है, फीडबैक से क्या होता है कि हमें अपने आप को करेक्ट करने का मौका मिल जाता है, हम जहाँ पे गलत हैं हमें पता चलता है, एंड वी कैन वर्क ऑन आर थिंग्स विच वर नॉट करेक्ट, हम उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फीडबैक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है हम कहाँ पर गलत हैं, सो दैट वी कैन अपग्रेड एंड मॉडिफाई आर इंफॉर्मेशन, राइट। नाउ नेक्स्ट वी हैव डीमेरिट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में भी कुछ नुकसान हमारे पास क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्विकली फॉरगॉटन, बहुत जल्दी और आसानी से उसे भूला भी जा सकता है। जैसे इसका एक डेली एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो आप देखिए स्कूल में क्या होता है, आज आपको कुछ पढ़ाया गया और कल कुछ बच्चे भूल जाएंगे, ठीक है। तो या फिर आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको कोई काम बोला, थोड़ी देर में आप भूल जाओगे, या आपको कितना भी किसी चीज़ के लिए बोल दिया जाए, टोका जाए, थोड़ा टाइम बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्बल कम्युनिकेशन को आप बहुत आसानी से भूल सकते हो। अ वर्ड वंस अटर्ड कैन नॉट बी टेकन बैक। अगर आपने कोई बात बोल दी तो उसको आप दोबारा वापस नहीं ले सकते हो। सो इसीलिए कहा गया है कि आप अच्छे से बोलिए, यू शुड बी वेरी पोलाइट इन नेचर, यू शुड बी नाइस इन नेचर, क्योंकि वंस यू हैव सेड समथिंग यू कैन नॉट टेक इट बैक। आपने एक बार जो बोल दिया आप उसको वापस नहीं ले पाओगे। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जब आप बात कर रहे होते हो, ओरल कम्युनिकेट कर रहे होते हो किसी से, तो उसका कोई एविडेंस नहीं होता।
अगर आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कोई बात हुई, ठीक है, तो अगर कल को वो मुकर जाए कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, या ऐसा कुछ था नहीं, कभी नहीं, मैंने सुना नहीं ऐसा कुछ, तो यू डोंट हैव एनी एविडेंस। आप सिर्फ यही कह सकते हो कि नहीं मैंने बोला है, ठीक है, या वी हैड दिस कॉन्वर्जेशन, बट उसका कोई प्रूफ नहीं है। वी डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट। तो ओरल कम्युनिकेशन की कोई भी सबूत या एविडेंस नहीं होता है। इम्पैक्ट ऑफ ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में भी शॉर्ट लिव्ड। जो भी हमने पहला पॉइंट यहाँ पे पढ़ा कि वर्बल कम्युनिकेशन कैन बी क्विकली फॉरगॉटन, उसी कड़ी में ये आपका लास्ट पॉइंट है कि जो ओरल वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका इम्पैक्ट जितना हम जल्दी देखने को मिलते हैं वो उतना कम देर के लिए भी उसका इम्पैक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है अगर वो इम्पैक्ट इमीडिएट है तो वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शंस और बैरियर्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन की इफ़ेक्टिवनेस में या उसके सक्सेसफुल होने में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बैरियर्स हैं, आइए उनको देखते हैं। नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स इफेक्टिवनेस और फेस टू फेस कम्युनिकेशंस। होता क्या है कि जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सामने वाले को देख करके बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पर्सन बिलोंग्स टू सम हायर पोजिशन या हायर अथॉरिटी, या अगर हमसे उम्र में भी बड़ा है, तो वहाँ पे हमारी बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। और अगर मान लीजिए को वो पर्सन हमारे लेवल का ही है, यानी हमारे साथ का ही है या हमसे छोटा है, तो वहाँ तरीके चेंज हो जाएंगे। तो ये जो फॉर्मल इनफॉर्मल स्टेटस है ये कभी कहीं ना कहीं फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लमैटिक भी हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिए, हम अपने हायर अथॉरिटी से बात करने में कतराते हैं या हमें समझ नहीं आता हम कैसे उनसे बात करें। तो ये जो चीज़ है, ये स्टेटस की जो बात है, ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमैटिक हो जाता है कम्युनिकेशन के दौरान में, कि हमें नहीं कई बार समझ में आता है कि हम सामने वाले से कैसे बात करें, राइट। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, it develops complexes as it sometimes lack confidence and sometimes increase sense of superiority। कम्युनिकेशन हमने अभी बात अगर हम करें तो इसमें हमें ये समझना है कि देखिए, सब बोलना सबको पता है, बट कैसे बोलना है दैट इज़ एन आर्ट, ठीक है। तो और सबको नहीं समझ में आता। कई बार बहुत सी सिचुएशन होती है जहाँ पे हम नर्वस हो जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हम कैसे क्या करें, ठीक है। तो वो कॉम्प्लेक्सिटी जो हम फेस करते हैं, वो जो एंशियसनेस हम जो फेस करते हैं, वो कई बार हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को पीछे कर देती है और हमारे कॉन्वर्जेशन को सक्सेसफुल नहीं होने देती है, ठीक है। देन एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी अगर आप में है, जैसे कई बार क्या होता है कि इफ़ आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन पीपल जो हायर पोस्ट पे हैं एंड दे हैव दिस सेंस ऑफ प्राइड इन देमसेल्फ कि अरे आई एम superior than those people, then why I should initiate the topic or why I should talk to them nicely। जब इस तरह की भी फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाती हैं तो वो भी आपकी कम्युनिकेशन को हैम्पर करती हैं। इट इज़ पार्शल सिलेक्टिव मेनी टाइम्स लीडिंग टू लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि वर्बल कम्युनिकेशन में मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी आपके पास पहुंच सकती है। अगर आपके पास सामने वाला जो आपका मैसेंजर है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, अगर उन्होंने ढंग से चीज़ों को नहीं समझा, ठीक है, या फिर वो मिसअंडरस्टूड कर गए चीज़ों को, तो आपके पास भी गलत इन्फॉर्मेशन ही आएगी। या मान लीजिए जब तक आपके पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची, बताने वाला ही दो चार चीज़ें भूल गया, तो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। मोस्ट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन नॉट वेरी मच फेमिलियर टू द लिसनर। कई बार ये प्रॉब्लम भी आती है कि हम ऐसे वर्ड्स का या ऐसे लैंग्वेज का यूज़ कर जाते हैं जो शायद सामने वाले ने सुनी भी ना हो ढंग से, तो वो जो लैंग्वेज इश्यूज़ हो जाते हैं वो भी आपके वर्बल कम्युनिकेशन को हैम्पर करेंगे, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि ये शाब्दिक संप्रेषण जो है, जहाँ पर हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं और बोल करके ही अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट नाउ ये व्हाट आई एम डूइंग इज़ अ सॉर्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, हालांकि दिस इज़ अ वन साइडेड कम्युनिकेशन बट स्टिल। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अब हम बात करते हैं, ठीक है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। वर्बल कम्युनिकेशन जहाँ पर हम बोल करके अपनी बातों को रख रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। नॉन वर्बल इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन वेयर वी डू नॉट यूज़ द वर्ड्स। हम शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते यहाँ पे अपनी बातों को या अपने विचारों को प्रकट करने के लिए। इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वी आर यूजिंग द साइंस और सिम्बल्स, जहाँ पर हम अलग अलग सिम्बल्स का, अलग अलग चिन्हों का यूज़ कर रहे हैं, अलग अलग साइंस या संकेतों का यूज़ करके जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। दीज आर द अनस्पोकन मैसेजेस, बिना बोल करके जब आप अपने विचारों को प्रकट करते हो, ठीक है। सो लेट अस सी हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
Now, characteristics of non-verbal communication. It includes facial expressions, the tone, the pitch of the voice, gestures displayed through body language, and the physical distance between the communication. Okay, now it includes facial expression, क्योंकि obviously non-verbal communication में हम बोल तो नहीं रहे हैं, हम शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम साइंस और सिम्बल्स का यूज़ कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, बॉडी जेस्चर्स का, फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम चेहरे के हाव भाव, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस, अपने बॉडी के जेस्चर्स, साइंस और सिंबल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिना बोल करके आप बता रहे हो दैट यू आर हैप्पी, सो ऑब्वियसली यू विल स्माइल. तो जो स्माइल होगी वो आपका एक साइन या सिंबल होगी, या इट विल बी योर वे ऑफ टेलिंग कि येस आई एम हैप्पी. या मान लीजिए आपसे येस और नो में कुछ पूछा गया, तो अगर आपने अपना हेड ऐसे नॉड करा या ऐसे नॉड करा, तो दिस मीन्स येस, दिस मीन्स नो. तो हेयर यू, विदाउट सेइंग एनीथिंग, यू विल बी एबल टू टेल द पर्सन दैट येस और नो. ठीक है. बॉडी लैंग्वेज हेल्प्स टू कम्युनिकेट your verbal language and build stronger relationship with the people around you. When non-verbal communication को जब आप यूज़ करते हो, बॉडी लैंग्वेज, साइंस और सिम्बल्स का यूज़ करते हो, तो कहीं ना कहीं दिस इंक्रीजेज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द पीपल अराउंड यू, और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप लोगों के साथ बना सकते हो. दो फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ पीपल कैन कन्वे इमोशंस टू अदर विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड. आप चेहरे के हाव भाव से बिना बोले भी अपनी बातों को रख सकते हो, लोगों को समझा सकते हो. आई कॉन्टैक्ट इज़ इंक्लूडेड इन इट. आई कॉन्टैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का. ठीक है. अ पर्सन हु कॉन्टिन्यूसली ब्रेक्स आई कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन, it means either they are not interested, or either they are confused, or they have their attention over somewhere else. आई कॉन्टैक्ट से आप पता कर सकते हो कि सामने वाला भला आपकी बातों में दिलचस्पी रख रहा है, या उसका ध्यान आप पर है या कहीं और है. एंड इफ़ द पर्सन इज़ ब्रेकिंग आई कॉन्टैक्ट, इट ऑल्सो एक्ट एज अ सस्पेशन, क्योंकि ये भी शो करता है कि दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू यू डायरेक्टली बाय लुकिंग एट योर आइज़. ओके. तो आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी है. देन the volume of voice as well as the pace of the words help us to set the tone of conversation in a non-verbal manner. अब हम obviously यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं शब्दों का, लेकिन यहाँ पे वॉइस की बात हुई है. ठीक है. तो बेसिकली द थिंग इज़ कि जिस तरीके से हम चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस या जो भी हमारे मन में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जेस्चर्स और एक्सप्रेशंस को इन्फ्लुएंस करेगा. सो वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ताकि हम जिस तरीके से बिना बोल करके बातों को समझाना चाहते हैं वो समझा सकें. नाउ लेट अस सी द मेरिट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. क्या फ़ायदे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के. नाउ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दैट देयर इज़ अ प्रोवर्ब. एक कहावत है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आपके एक्शंस आपके शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं, विच इज़ ट्रू ऑल्सो. सो यहाँ पे क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम शब्दों का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि हमारे इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशंस बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कई बार हमारी बातों को जाहिर करने में, जिक्र करने में. तो यहाँ पे उसके कुछ फ़ायदे इस तरीके से हैं कि इट इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव टू वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है, एक ऑल्टरनेटिव है. बिना बोल करके भी आप बातें अपनी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है. इट कैन बी ईजिली डिमॉन्स्ट्रेटेड इफ़ द सेंडर इज़ सेंडिंग इट इन अ प्रॉपर वे. अगर जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो अगर उन्होंने अच्छे से करेक्ट वे में आपको मैसेज भेजा है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से समझ लोगे. ठीक है. इट इज़ मोस्टली रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट वेरी फास्ट एंड सेव द टाइम. येस. अब कहने का मतलब यहाँ पे कि इसको बहुत ही अगर अच्छे तरीके से कन्वे किया जाए, तो जो रेसिपिएंट है, दैट इज़ द रिसीवर ऑफ द मैसेज, वो बहुत जल्दी उस मैसेज को न केवल समझ सकता है, बल्कि जब आप बहुत जल्दी उस चीज़ को समझ लेते हो, तो आप अपना टाइम भी काफ़ी हद तक सेव कर लेते हो. ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट इज़ दैट इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट फॉर वर्बल मैसेज बिकॉज इट एड्स मीनिंग टू वर्बल कम्युनिकेशन. आप क्लासरूम टीचिंग की अगर हम बात करें, तो हम वहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों ही मेथड्स को साथ साथ यूज़ करके भी पढ़ा सकते हैं. तो वर्बल मैसेजेस को बिना बोल के अच्छे से समझाने के लिए भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ किया जा सकता है, जहाँ पे वो वर्बल कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा. ठीक है. ईजी प्रेजेंटेशन थ्रू ऑडियो विजुअल एंड साइलेंट मीन्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. आप अलग अलग ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हो. ठीक है.
इट कैन बी यूज टू रिपीट द वर्बल मैसेज, आप अपने वर्बल मैसेज को दोबारा रिपीट करने के लिए या दोबारा अलग तरीके से समझाने के लिए भी नॉन वर्बल का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लें कि आपने बच्चों को बोला कि पुट योर फिंगर ऑन योर लिप्स एंड कीप क्वाइट, यानी अपनी उंगलियां अपने मुंह पे रखो और शांत हो जाओ, तो बाद में आप इसको ऐसे करके भी दिखा सकते हो, विच मीन्स यू आर टेलिंग द स्टूडेंट्स, जो आपने बोल करके बताया उसको आप दिखा रहे हो करके कि शांत हो जाओ और अपनी उंगलियां मुंह पे रखो, ठीक है, विच मीन्स यू डोंट हैव टू स्पीक, आपको बोलना नहीं है। देन लास्ट ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इन व्यू ऑफ द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कि ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हैंडीकैप बच्चों के लिए, स्पेशली जो डेफ और डम बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप उनसे कम्युनिकेट बहुत आसानी से कर पाओगे जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, ठीक है, उन बच्चों के साथ अगर बात करनी है तो ऑब्वियसली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। नाउ अलॉन्ग विद द मेरिट्स इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जैसे पहला डीमेरिट ये है कि अ लॉन्ग कॉन्वर्जेशन एंड लेंदी डिस्कशन इज़ नॉट पॉसिबल। एक लंबी कॉन्वर्जेशन अगर आप चाहते हो या एक बहुत ही लंबा डिस्कशन अगर आप चाहते हो तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देन सिंस दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन स्पीकर यूजेस ओनली जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर सम पीपल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, यहाँ पे हम अपने चेहरे के हाव भाव और बॉडी मूवमेंट्स और जेस्चर्स के थ्रू, आई कॉन्टैक्ट के थ्रू बात करते हैं, तो कई बार इसे समझ पाना बहुत दिक्कत हो जाता है, लोग नहीं समझ पाते हैं या फिर आपके जेस्चर्स या एक्सप्रेशंस को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो करेक्ट मैसेज नहीं पहुंच पाता है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती है। In some areas, it is not possible to use non-verbal communication. If, for example, if we want to communicate through telephone or mobile, yes, कई कई जगह पर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हो किसी से, तो ऑब्वियसली आप अगर वहाँ पे वो पर्सन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है कि वो आपके चेहरे के हाव भाव या आपके बॉडी मूवमेंट्स को देख सके, तो वहाँ पे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू बात नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बात करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। If the sender and the receiver are from different culture, it might be difficult for the receiver to understand the message as it can be misinterpreted. अगर सेंडर यानी जो मैसेज भेज रहा है और जो मैसेज रिसीव कर रहे हैं वो दोनों अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे मैसेज को कन्वे करने में और समझने दोनों में ही गलती हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि क्या पता आपके यहाँ जो सिंबल्स और साइंस आप यूज़ करते हो किसी चीज़ को लेकर के, उनके कल्चर में वो साइंस और सिंबल किसी और बात की तरफ इशारा कर रहे हों या किसी और तरीके के लिए यूज़ किए जाते हों, और क्योंकि वहाँ पे कल्चरल इश्यूज़ हैं तो लैंग्वेज बैरियर्स भी होंगे, तो जिस वजह से आपका जो मैसेज है हो सकता है वो ना समझ पाएँ या मिस इंटरप्रेट करें, ठीक है। तो अगर कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट हैं तो फिर वहाँ पे भी ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है एक प्रॉब्लमैटिक इशू हो सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन इज़ किनेसिक्स एंड सेकंड इज़ मेटा कम्युनिकेशन। नाउ किनेसिक्स इज़ बेसिकली जहाँ पर हम आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर या बॉडी जेस्चर्स का जब हम यूज़ करते हैं तो वो किनेसिक्स के अंडर में आता है। मेटा कम्युनिकेशन इज़ बेसिकली, मेटा मीन्स आफ्टर और बियॉन्ड, राइट। तो in meta communication you can very creatively and very on a vast level very vividly express your things, you can convey your messages not only in one tone, in more than one ways, right। किनेसिक्स की अगर हम बात करें जिसको हम हिंदी में गतिकी भी कहते हैं, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द रूट वर्ड किनेसिस जिसका मतलब होता है मूवमेंट। तो यहाँ पे हम मूवमेंट की, किसकी मूवमेंट की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ हेड, आई, हैंड और जितने भी हमारे अदर बॉडी पार्ट्स हैं, पोस्चर्स, आई कॉन्टैक्ट और फेशियल एक्सप्रेशंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। देन इट इज़ एन आइडिया एक्सप्रेस थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सिचुएशन, एक्शन एक्सेट्रा। अ स्माइल, अ जॉली फेस, फ्राउंड फेस कन्वे डिफरेंट मैसेजेस। यानी जब आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में अपने चेहरे के हाव भाव, बॉडी मूवमेंट्स का यूज़ करते हो, जेस्चर्स का यूज़ करते हो, वो किनेसिक्स के अंडर में आता है और अलग अलग आपके एक्सप्रेशन अलग अलग मैसेज कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर शोइंग अ स्माइलिंग फेस, इट मीन्स दैट अ हैप्पी सिचुएशन, राइट। अगर कोई सैड सिचुएशन को आपको एक्सप्रेस करना है तो ऑब्वियसली आप कुछ सैडनेस दिखाओगे अपने चेहरे पर, या फिर
इफ़ यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आप ऐसे नो की तरफ अपना हेड नॉड करोगे, ठीक है। या फिर इवन आप अपने आइज़ के थ्रू भी बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव एंगर, तो आप सॉरी इफ़ यू आर एंग्री और इफ़ यू आर हैविंग एंगर इशूज़, तो वो आपके चेहरे पे वो चीज़ दिखेगी इन द वे ऑफ योर एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम चीज़ों का यूज़ करते हैं तो वो किनेसिक्स के अंडर में ही काउंट होता है। नाउ मेटा कम्युनिकेशन जो है, जिसको परा संचार भी कहते हैं, ये मेटा वर्ड से डिराइव हुआ, जिसका मतलब होता है बियॉन्ड, यानी किसी चीज़ के परे। नाउ इट इज़ द मेथड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, बट हम इसको समझ लेते हैं कि जो आपका मेटा कम्युनिकेशन होता है, इट बेसिकली tells you that there are number of ways in which you can present your ideas and thoughts and convey your messages, and in a very creative and vivid form you can talk about the things that are beyond certain limits or executions, ठीक है। तो metaphysics is all about that, sorry meta communication is all about that। now अब आपका ये जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, तो आज हम यहाँ पे इसकी मीनिंग, इसके मेरिट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और डीमेरिट्स तक ही समझेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हों। नाउ टुमारो वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक बार हम इसके डिफरेंस को भी समझ लेंगे, सारे पॉइंट्स को साथ में रखते हुए, एंड लेटर वी विल डिस्कस द फर्दर टॉपिक्स ऑल्सो। ओके, थैंक यू क्लास।